पैलेस। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं बेसिकली कि मैंने बहुत टाइम से जो है टेप नंबर 1.2 अपलोड नहीं किया था, तो आज मैं करूँगी टेप रिकॉर्ड नंबर 1.2। तो आपको पता है कि मैं ज़्यादातर अकेले ही अपने जो है जो वाक्य होते हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। सो आज हम लोग दो जगहों का जिक्र करेंगे, वन बाना पैलेस और दूसरा कारसाज रोड, जो बड़ा ही मशहूर वाक्य है, द ब्राइड ऑफ कारसाज, यू नो। सो हम लोग आज बुलाएंगे अपने चीफ गेस्ट ईमान को, जो अपने वाक्य खुद से एक्सप्लेन करेंगी। सो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। और आपको ये भी पता है कि हम इंसानों के अलावा जो है इस दुनिया में दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एक जिन्नात मखलूक़ें जो होती हैं और एक इंसान। सो आज हम इन मखलूक़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम बुलाते हैं अपनी चीफ गेस्ट ईमान को, उनकी आपकी भरपूर तालियों में से हम बुलाते हैं ईमान को। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप मैं इशाल के इस टेप रिकॉर्डिंग के सेशन में आई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पहले भी की है दोस्तों के साथ वगैरह, क्योंकि उनका पहले एक जो है शो हुआ करता था। मैंने इशाल का एक लाइव स्ट्रीम देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इशाल ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत अच्छा किया था। और मुझे बहुत, क्योंकि इशाल का लाइव स्ट्रीम का मकसद कि जितने भी बाकी इशाल सुनाती हैं या सुनती हैं तो वो शी जस्ट वांटेड कि वो सारे वाक़यात सच हों, है ना। ऐसे ही निशाल। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपने वाक्य बताएं। तो आप लोगों ने करना है एक छोटा सा कमेंट, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस भी जल्दी दूँगी। सही है ना। तो आज मैं आपके साथ अपना एक वाक़या शेयर करूँगी। ये वाक़या ट्रूली सच है। ये मेरे साथ, मेरे एक रिलेटिव के साथ बेसिकली जो है हुआ है। अच्छा, वहाँ पर जो बाना पैलेस की जो बात है वो एक्चुअली बहुत फेमस नहीं है, आपको पता भी है ना, इशाल को पता भी है ये बात कि बहुत बाना पैलेस बिल्कुल भी फेमस नहीं है। हाँ, एक वो कहाँ एग्जिस्ट वो करता है, करीमाबाद में इसकी लोकेशन है। सही, हाँ, करीमाबाद में इसकी लोकेशन है। सही है। हुआ ये था मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ गया। लैला मजनून टावर्स के पास है। हाँ, लैला मजनून टावर्स है, बट वो अब आई थिंक टूट चुके हैं। उसकी जगह एक हॉल बन चुका है। लैला मजनून टावर्स तो है, लेकिन बाना पैलेस उनके बराबर में ही है, बंद है लेकिन। हाँ, बिल्कुल वो बंद है। सही है ना। अच्छा, लैला मजनून टावर्स है तो उसके बारे में भी एक स्टोरी है, वो बताऊँ या फिर बाना पैलेस? बाना पैलेस ज़्यादा बता बाना पैलेस का ज़्यादा बताते हैं ना। सही है ना। अब वही कि जो है ना मेरे एक रिलेटिव है, उनको उनकी जो उनके मेरे रिलेटिव्स हैं तो उनके जो कोई रिश्तेदार थे तो उनको एयरपोर्ट से पिक करने जाना था उनको ना। सही है ना, एयरपोर्ट से पिक करने जाना था। तो और टाइम क्या था? लोग तो जाए, रमज़ान के दिन थे और टाइम कोई 5 साढ़े 5 था, फजर का टाइम था। सही है ना, 5 साढ़े 5 फजर का टाइम था। बेसिकली इसी टाइम पे होता है। हाँ, मुझे थोड़ा सा ना आसिफ। सही है ना। उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना मेरे रिलेटिव बताते हैं कि जब वो जा रहे थे तो वहाँ से जो एक जो बाइक राइड कर रहे थे, मेरे खालू हैं, तो वो जा रहे थे वहाँ से। तो उनको लाइक वो एरिया उनको पता था कि वो बहुत सुनसान एरिया है, तो इसलिए वो रमज़ान के दिन थे और 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। वो सहरी करते ही, नमाज़ पढ़ते ही बस वो फ़ौरन निकले। पढ़ते पढ़ाते निकले थे क्योंकि वो वज़ू में थे और बहुत पढ़ते थे और नमाज लाइक तहज्जुद गुजार भी माशाल्लाह से वो। तो वो जो है ना वहाँ से निकले पढ़ते पढ़ाते, दुरूद वगैरह जो बाइक जो भी आए थे। और उनकी बाइक, मतलब मेरी जो अभी खाला भी थी उनकी बाइक पीछे बैठी थी ना बाइक पर, अच्छा वही पढ़ रही थी। अच्छा, उनके उस टाइम पे जो है ना वो बिल्कुल वो एरिया खासकर चूँकि वहाँ वो एरिया बहुत ज़्यादा बेरौनक एरिया था, तो इसलिए मेरे खालू ने खासकर उस वक्त दुआएं करना शुरू कर दी थी। सही है। बट मेरी खाला को शायद इस बात का ध्यान नहीं रहा कि बस वो बातों में, क्योंकि मेरे खालू से बातें कर रही थी वो, तो उनको अंदाज़ा यहाँ कि बाना पैलेस आ चुका है। सही है ना, बाना पैलेस आ चुका है। अच्छा, उसके बाद वो जा रही थी तो उनको ना ऐसा दिखा, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये रोड है तो थोड़ी सी डिस्टेंस से इतना फासला होगा रोड का, तो वहाँ से तो एक स्ट्रीट लाइट बहुत दूर से उनको दिखी, और स्ट्रीट लाइट्स तो बहुत सारी रोड पे थी, बट एक स्ट्रीट लाइट को दिखी जो चलबुझ हो रही थी। हाँ, अभी भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो है बाना पैलेस में। हाँ, बारह सही कह रही है। बारह पैलेस में जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो ओल्ड फैशन से बनी हुई थी। सही है ना, लाइक वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी होके, मतलब बहुत पुरानी बातें हैं भाई। सही है ना। उसके बाद हुआ ये कि जो है ना वो जा रही थी तो उनको स्ट्रीट लाइट के नीचे एक जो
एक जो स्ट्रीट लाइट वायर स्ट्रीट लाइट थी जो जल बुझ हो रही थी, है ना, उनको स्ट्रीट लाइट के नीचे जो है वो दिखी, एक औरत दिखी और अभी जरा भी चलो ना। तो उसके बाद उसके बाद हुआ है बिहाइंड द सीन ब्लूपर्स। उसके बाद हुआ ये कि स्ट्रीट लाइट के नीचे उनको जब मेरे खाल को तो कुछ देखा कि कुछ है वहाँ पर, क्योंकि वो आगे बढ़े थे और मेरी जो खाला थी उनको चश्मा लगा था, तो उनको लाइक बहुत दूर से चीज़ें नहीं दिखती थी ना, लाइक थोड़ा करीब आके चीज़ें दिखती थी। ज़ाहिर उनको ऐसे होगा क्योंकि उनके पास उनके ग्लासेस लगे हुए थे, सही है ना। उसके बाद हुआ ये कि जो है ना मेरे खालों को दिक्कत, मेरे खालू ने बट मेरे खालू ने उनको इन चीज़ों के एग्जिस्टेंस के बारे में इतना पता था कि उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान देकर बिल्कुल भी नहीं किया। और जैसे कि गे वगैरह हैं, हाँ उनको ऐसा कुछ लगा, उनको खालू ने खाला को ऐसे बोला कि हाँ अरे अब मेरे खाला ने क्या किया, मेरे खाला को जब थोड़ा करीब गया तो मेरी खाला को वो लड़की जो वो थी, वो लड़की बेसिकली कौन थी, वो एक दुल्हन के ड्रेस में खड़ी हुई थी, बहुत पुराने वाकया है। कह रहे हैं कि वो ईमान मुझे बता रही है कि शी वाज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, मतलब फुल दुल्हन के लुक में थी और इतनी प्यारी थी कि उनकी नज़र नहीं रुक रही थी। हाँ ऐसा हुआ था। उसके बाद जो है ना वो लाइक वो देखती रही, उनकी नज़र एक जगह टिक गई, मतलब वो आगे भी जा रही थी ना, तो वो वहीं पर एक जगह एक कांस्टेंट जगह पे देखी जा रही थी और उनकी नज़र हट नहीं रही थी। तो फिर ना मेरे खालू ने बोला कि लाइक वहाँ से हटा दो, वो कुछ और औरत है, मैंने उसको देखा है, लाइक शी इज़ गे, लाइक मेरा फीमेल का मिक्सचर। समझ गए होंगे आप गे से, सही है ना। तो ना के बाद सही है ना, तो फिर वो अच्छा उसके बाद वो घर चली गई, मतलब वो एयरपोर्ट लेने चले गए। एयरपोर्ट से वो वापसी एयरपोर्ट पे जाके ही ना लाइक वो कुछ ना बोल रही थी ना कुछ वो कह रही थी, लाइक वो बिल्कुल सुन में थी, सुनसान, लाइक उनके दिमाग में ऐसे लग रहा था कुछ किसी ने सुन कर दिया उनके दिमाग को ना, सही है ना। फिर वो वापसी घर गई, वापसी घर जाते ही जो है ना, वापसी घर जाते ही उनको लाइक उनको बहुत ज़्यादा वो टेरिफाइंग हो गई, बहुत ज़्यादा लाइक वो बहुत ज़्यादा स्केर्ड फील कर रही थी वो। तो फिर मेरे खालू ने जब वो बिल्कुल सोकर उठी ना, तो मेरे खालू ने बताया कि आपने एक दुल्हन को देखा है और वो दुल्हन थी, और तो आपने बोला, मेरे खाला ने मेरे खालू से पूछा कि आपको कैसे पता कि वो दुल्हन है, तो मैंने बोला कि उन्होंने उनके पाँव पर नोटिस किया था, वो पाँव वाइट कलर के थे और मुड़े हुए थे, पाँव उल्टे पाँव थे। और वो कह लगी अच्छा, कह लगी तो तुम्हें कैसे फील, कह लगी मेरे खालू ने बोला कि आप क्यों देख रही थी उसको कॉन्स्टेंट नजर, उसने मैं आपसे कह था कि मत देखिए, तो कह लगी कि मेरी अट्रैक्शन आप बहुत बढ़ रही थी। अच्छा ऐसी चीज़ों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लीज़ अगर आपको ऐसी चीज़ देखें तो आप उस पर कुछ जरूर पढ़ लें, इस पे से नज़र हटा लें, कांस्टेंट नज़र कभी भी मत रखिएगा क्योंकि वो आपको कब्ज करने लगती है। और वैसे तो ये मुश्किल होता है कि उससे हमारी नज़र हट जाए, बिकॉज ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना वो हमें अट्रैक्ट करती हैं और बुरी चीज़ों पे असर डालती हैं। एग्जैक्टली सो ये वाला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था बाना पेरिस का वो हुआ है ख़त्म। सो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लंदन की जो मैकडॉनल्ड्स की रोड है, लंदन में एक मैकडॉनल्ड्स भी बना हुआ है, तो वहाँ की जो रोड है वहाँ पे एक मेरे साथ रिलेटिव के साथ एक हॉरर वाक़या पेश आया था, तो हम लोग उस वाक़े को रिपीट करते हैं। सो हुआ कुछ यूँ था कि जो उस वक्त जो है ना मतलब बेसिकली होता था कि जब पुराने ज़माने में ये होता था कि करीम की एक शॉप हो, जैसे हम करीम आजकल ऑर्डर करते हैं, ऊबर ऑर्डर नहीं करते, यानी करीम कैब वगैरह मंगवाते हैं करीम। तो उस वक्त ज़माने में ये होता था कि वो जो करीम का जो वो स्टेशन होता था ना, वहाँ से कॉल आती थी कि आप इस पॉइंट से इस पैसेंजर को पिक कर लें। सो ये उस वक्त होता था कि इस पॉइंट से उस पैसेंजर को आप पिक कर लें। तो फिर ये हुआ कि उसी पॉइंट से मैसेज आया कि एक लड़के का नाम था, उन्होंने कहा इसी पॉइंट से उनके पास मैसेज आया कि जो है एक लड़की है उसको आप पिक कर लें यहाँ से इस जगह से। और उन्होंने इस लड़की से फिर वो उसी पॉइंट पे गया, वहीं पे एक लड़की खड़ी हुई थी,
तो जो है ना एक लड़की खड़ी हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने उससे पूछा, वो डायरेक्ट गाड़ी में आके बैठ गई। उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जो प्लेस एरिया है वो मतलब कहाँ का, आपको कहाँ जाना है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, डायरेक्ट उसने एक इशारा दिया। जहाँ इसने इशारा किया था वो एक बहुत ही बड़ी हवेली थी, बहुत ही बड़ी हवेली थी। और जो है वो जो बेसिकली उस हवेली, तो बेसिकली उन्होंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, वो गाड़ी में बैठ गई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने जो है सामने एक जो बहुत ही पुरानी हवेली थी उसकी तरफ उसने इशारा किया कि इस तरफ जाना है। तो वो समझ गए कि, तो फिर क्या हुआ कि उसने जो है ना वो गाड़ी से उतरी और उन्होंने कहा ये आपकी प्लेस आ गई। तो वो गाड़ी से उतरी और उसने ना जो उसका डोर था ना वो वहाँ से नहीं चढ़ी। जो पुराने ज़माने में ये होता था कि जो पाइप्स होते हैं ना, वाइट सीवेज पाइप्स होते थे, वो जो है ना घर के बाहर ही लगे हुए थे। तो वो उस पर चढ़ी और बाकायदा यूँ लिजर्ड नहीं होती उसकी तरह चढ़ी और वो ऊपर चली गई। फिर उनको भी थोड़ी सी टेंशन हुई कि क्या। फिर वो जब ऊपर उसके पीछे पीछे गए वो ना दरवाजे की तरफ से मदद से, जब वो ऊपर गए तो वो जो है वही जो लड़की थी ना वो छत पे थी और शी वॉज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड ना, ब्राइट ड्रेस, और वो ब्राइट ड्रेस की उसमें थी और जो है गॉड और ब्राइट ड्रेस में ही थी वो। तो जो है उसने क्या किया कि उसने उसी छत से उनको धक्का नीचे दे दिया और जो है बेसिकली वो बच गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम से वो बच गए। बट वो बहुत ज़्यादा मुशक्क़तों के बाद बचे। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बच सकते, बट अल्लाह मुआवजा करता है जिसके बचाना होता है। तो फिर वो बच गए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर वो 3 दिन तक बुखार में पड़े रहे और वो कह रहे हैं कि मुझे वो देख रही है, वो औरत मेरे पीछे ही है अभी तक, मुझे उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। वो गले पे और एक रात ऐसा भी होता है ना कि लाइक वो सो रहे थे, वो सो के एकदम से उठते, उनको लगा कि यहाँ पर लाइक उनके चेस्ट पर कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ रखी गई है। तो देखा तो वो चुड़ैल थी ना, वो ही थी और कह रही थी मुझसे शादी कर दो। तो वो तो उस पर उन पर कब्ज हो गई थी और लाइक उनको पीछा नहीं छोड़ रही थी। सो ऐसे ही बहुत से वाक़यों के लिए आप लोगों ने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बहुत ऐसे हॉरर वाक़या हमसे शेयर करें तो हमें कमेंट कीजिए अपने नाम के साथ, अपने एड्रेस के साथ, और हम आपका ईमेल के साथ, और हम आपका नाम लेंगे और आपके नाम से आपका वाक़या सुनाएंगे। क्योंकि आप चाहते हैं हम लाइव स्ट्रीमिंग करें तो आप सबसे प्यार दें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।